बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो उर्दू जुमले के ढांचे के हवाले से है और इस वीडियो में हम उर्दू जुमले के ढांचे पर गुफ्तगू करेंगे। इसमें हम उर्दू जुमले के ढांचे में शामिल यानी उसके अज्ज़ा और इसके अलावा उर्दू जुमले के जो इंतहाई अहम इसकी जो अक़साम हैं उसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो जो है वो लेक्चरर उर्दू और सीनियर एलिमेंट्री टीचर उर्दू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के हवाले से है। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ़िक्रा और जुमला इसमें जो है वो फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले है हमारे पास फ़िक्रा। इसकी तारीफ़ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जिससे मफ़हूम वाज़े ना हो, यानी जब हम फ़िक्रे को बोलते हैं या कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं तो इससे उसका मफ़हूम जो है वो वाज़े नहीं होता, यानी मानी जो है फ़िक्रा पूरे तरीके से अदा नहीं कर सकता। इसकी मिसाल देखिएगा। पहली मिसाल है मेरा कलम, दूसरी मिसाल है इसकी असलम का घोड़ा। जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें मानी जो है वो मुकम्मल तौर पे समझ में नहीं आते, तो ये फ़िक्रा कहलाता है। दूसरा है जुमला। अब जुमले में क्या होता है इसकी तारीफ़ भी देख लीजिए कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जिससे मफ़हूम वाज़े हो जाए। अब फ़र्क इसमें यह है कि फ़िक्रा में मफ़हूम वाज़े नहीं होता, जबकि जुमला जो है वो अपने मानी को मुकम्मल तौर पे अदा कर देता है। मिसाल देखिएगा। पहली मिसाल है ये मेरा कलम है, दूसरी मिसाल है कि असलम का घोड़ा मर गया। अब इन दोनों जुमलों को जब हम पढ़ते हैं तो हम पर मानी जो हैं वो मुकम्मल तौर पे वाज़े हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जुमले के अज्ज़ा जो हैं वो कितने होते हैं। जुमले के अज्ज़ा की अगर हम बात करें तो इसके अज्ज़ा जो हैं वो दो हैं और कवायद की इस्तिलाह में इसको बोलते हैं मुस्नद अलैह। पहला जो इसका जुज़ है और दूसरा है मुस्नद। अब मुस्नद अलैह क्या होता है कि वो शख्स या चीज़ जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको मुस्नद अलैह जो है वो बोला जाता है। और मुस्नद की तारीफ़ कुछ यूँ होगी कि किसी शख्स या चीज़ के बारे में जो कुछ कहा जाए उसको हम मुस्नद जो है वो कहते हैं। मिसाल नीचे लिखी हुई है, देखिएगा। जुमला है असलम बीमार है। अब इस जुमले में असलम जो है वो मुस्नद अलैह है क्योंकि इसके बारे में कहा गया है, और लफ्ज़ जो बीमार है ये मुस्नद है, यानी बीमार की जो ख़बर है वो असलम के बारे में दी गई है। तो ये इस जुमले में यानी असलम मुस्नद अलैह हुआ और बीमार जो है वो मुस्नद हुआ। मज़ीद देखिए। अब हम देखेंगे कि सूरत या फिर साख्त के लिहाज से जुमले की अक़साम जो हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली किस्म है मुफ़रद जुमला। अब मुफ़रद जुमला क्या होता है कि ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ़ एक फ़ेल जो है मौजूद हो, यानी एक फ़ेल से ही मानी जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएं, तो इसको हम मुफ़रद जुमला बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम सादा जुमला भी है। मिसाल देखिएगा। अनवर ने ख़त लिखा। अब इसमें सिर्फ़ एक ही फ़ेल जो है मौजूद है और जुमला जो है वो मुकम्मल हो गया, मानी जो है वो हमारे ऊपर मुकम्मल तौर पे वाज़े हो गए हैं। तो ये तो हुआ मुफ़रद जुमला। दूसरी इसकी किस्म है मुरक्कब जुमला। अब मुरक्कब जुमला क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा मुफ़रद जुमले मिलकर मफ़हूम अदा करते हैं। ये जुमले एक दूसरे से आज़ाद होते हैं, इन्हें सिर्फ़ मिलाया जाता है। अब इसकी मिसाल देखिए कि अनवर मेरे घर आया और हम दोनों स्कूल चले गए। अब इस मुरक्कब जुमले में
दो मुफरद जुमले जो हैं वो मौजूद हैं और दोनों मुफरद जुमलों को और की मदद से जो है वो मिलाया गया है। देखिएगा कि अनवर मेरे घर आया। अब ये एक मुफरद जुमला है और मुकम्मल मानी दे रहा है, और इसी मुरक्कब जुमले का जो दूसरा हिस्सा है जो कि मुफरद जुमला है, हम दोनों स्कूल चले गए। इन दोनों मुफरद जुमलों को और के साथ हमने मिलाया है, तो ये मुरक्कब जुमला जो है वो बन गया है। मज़ीद हम देखेंगे कि मुरक्कब जुमले की अक़साम जो हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहली जो किस्म है वो है जुमला मुतलक। अब ये जुमला क्या होता है कि इसमें दोनों मुतलक जुमले जुदागाना हैसियत जो है वो रखते हैं, यानी इसमें कोई भी जुमला जो है वो दूसरे जुमले के ताबे नहीं होता। मिसाल देखें कि अनवर खाना खा रहा है और अकरम पढ़ रहा है। अब इस मुरक्कब जुमले में यानी जुमला मुतलक में दो मुफरद जुमले मौजूद हैं और इसको भी और के साथ जो है वो मिलाया गया है, और इसमें मुरक्कब जुमले में दोनों जो जुमले हैं वो जुदागाना हैसियत जो है वो रखते हैं। अगली किस्म जो है मुरक्कब जुमले की वो है जुमला मुल्तिफ। अब इस जुमले में क्या होता है कि इस जुमले में एक जुमला असल होता है और दूसरा जो जुमला होता है वो इसके मातहत होता है, यानी इसके ताबे होता है। मिसाल देखिए कि मेरा कलम जो गुम हुआ था मिल गया। अब ये मिसाल है, इसमें जो इसका पहला हिस्सा है यानी मेरा कलम जो गुम हुआ था ये असल जुमला है, और मिल गया ये पहले जुमले के ताबे है, तो ये होगा जुमला मुल्तिफ की मिसाल। अब हम देखेंगे कि जुमले की अक़साम जो है वो मानी के लिहाज से कौन कौन सी हैं। इसमें जो सबसे पहली किस्म है वो है जुमला ख़बरिया। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें ख़बर जो है वो दी जाती है। इसकी तारीफ़ कुछ यूँ होगी कि इसमें किसी बात, किसी काम की हालत या फिर वाक़या की ख़बर जो है वो दी जाती है। अब इसकी हम मिसाल देखते हैं कि मिसाल हमारे पास है कि आज हम लाहौर जाएंगे। अब इस जुमले में लाहौर जाने की ख़बर जो है वो मौजूद है। मज़ीद हम देखते हैं कि जुमला ख़बरिया की जो है वो अक़साम कौन कौन सी हैं। पहली किस्म जो है वो है ख़बर की नोयत के लिहाज से जुमला ख़बरिया की जो अक़साम हैं वो तीन हैं। पहली उसमें जो है वो है मुस्बत जुमला, और ये ऐसा जुमला होता है जिसमें ख़बर जो है वो मुस्बत होती है। मिसाल देखें यानी आज बारिश हुई। दूसरी किस्म है मनफी जुमला। अब इस जुमले में ख़बर की नोयत जो है वो मनफी होती है। मिसाल देखें कि आज बारिश नहीं हुई। तीसरी किस्म इसकी है ताकीदी जुमला, जिसमें ताकीदी ख़बर जो है वो दी गई हो। इन जुमलों में अक्सर जो है वो ज़रूर का लफ्ज़ या फिर लाजमी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल देखें कि आज बारिश ज़रूर होगी या फिर आज बारिश लाजमी होगी। तो ये जो तीन अक़साम हैं जुमला ख़बरिया की, ये ख़बर की नोयत के लिहाज से हैं। मज़ीद जुमला ख़बरिया की मिसाल देखें, अक़साम देखें। अब ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जुमला ख़बरिया की अक़साम, ये हैं अज्ज़ा के लिहाज से, यानी जुमला ख़बरिया की अक़साम अज्ज़ा के लिहाज से। उसमें सबसे पहली जो किस्म है वो बड़ी मशहूर व मारूफ़ है, जिसको हम बोलते हैं जुमला इस्मिया। अब जुमला इस्मिया जो है वो क्या होता है कि ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों जो हैं वो इसम होने चाहिए। ये ज़हन में रखिएगा कि जुमला इस्मिया में मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों जो हैं वो इसम होते हैं। इसकी मिसाल देखें। पहला जुमला है असलम नेक है, अली बीमार है। अब इन जुमलों में असलम और अली जो है ये मुस्नद अलैह हैं और ये बाकायदा इसम है, जबकि नेक दिल और बीमार ये मुस्नद हैं और ये दोनों भी इसम ही हैं। तो ये जुमला इस्मिया की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब हम बात करते हैं कि जुमला इस्मिया के अज्ज़ा जो हैं वो कितने हैं।
अब जुमला اسمیہ میں مسند علیہ کو مبتدا کہا جاتا ہے اور مسند کو خبر کہا جاتا ہے اور اس میں فعل ناقص ہوتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ کے اجزاء 3 ہیں: مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے جملہ فعلیہ کی۔ اب جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو کم سے کم فعل اور فاعل سے مل کر بنے اس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ یہ کم سے کم کی بات ہوئی ہے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ اگر تو فعل لازم ہے، یعنی فعل لازم کی صورت میں فعل اور فاعل سے مل کر جملہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ مثال دیکھیں کہ اکرم رویا، اس میں اکرم جو ہے وہ فاعل ہے اور رونا جو ہے، رویا جو ہے یہ فعل ہے۔ اب یہاں پر یہ جملہ مکمل ہو گیا، تو یہ جملہ فعلیہ کی پہلی صورت ہے فعل لازم کی صورت میں۔ دوسری اس کی جو صورت ہے وہ ہے فعل متعدی کی صورت میں، یعنی اگر تو فعل متعدی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فعل متعدی میں مفعول کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ فعل، فاعل اور مفعول کے ساتھ جو ہے وہ جملہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے فعل متعدی کی صورت میں۔ مثال دیکھیے گا کہ اکبر نے سبق پڑھا، یہ جملہ ہمارے پاس بطور مثال ہے۔ اس میں اکبر جو ہے وہ فاعل ہے، سبق جو ہے وہ مفعول ہے اور پڑھا یعنی پڑھنا سے یہ فعل ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ جملہ فعلیہ کے اجزاء۔ جملہ فعلیہ کے جو اجزاء ہیں اس میں فاعل ہے، مفعول ہے اور فعل ہے۔ یہ 3 ہی اجزاء جو ہیں وہ جملہ فعلیہ میں ہوتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں مسند علیہ کو فاعل اور جو فعل ہوتا ہے اس کو یعنی خبر کو جو ہے وہ فعل کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں جو فرق کیا ہے، یعنی جو ہم اچھے سے اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ اس میں جو بڑا فرق کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ میں مسند علیہ اور مسند دونوں جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اسم ہوتے ہیں، جبکہ جملہ فعلیہ میں مسند علیہ جو ہے وہ تو اسم ہوتا ہے لیکن جو مسند ہے وہ فعل ہوتا ہے ہمیشہ سے۔ ایک تو یہ فرق ہو گیا، اور دوسرا جو ہے اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ دائمی ہوتا ہے، اور خاص طور پہ صفت کی صورت میں یہ دائمی ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اسلم نیک دل ہے، اب نیک دل جو ہے یہ صفت ہے اور یہ دائمی صفت ہے، اور اس کے مد مقابل جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے یہ وقتی ہوتا ہے۔ تیسرا جو اس میں بڑا فرق ہے ہمارے سامنے وہ اس کے اجزاء کے حوالے سے ہے، یعنی جملہ اسمیہ کے اجزاء جو ہیں وہ مبتدا، خبر اور فعل ناقص پر مشتمل ہیں، اور جبکہ جملہ فعلیہ کے جو اجزاء ہیں اس میں فاعل، مفعول اور فعل ہیں۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس میں جو چوتھا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں کسی کام کے کرنے یا کسی کی حالت کی خبر دی جاتی ہے، یہ جملہ اسمیہ کی بات کر رہا ہوں، جبکہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں کام کے ہونے کی خبر جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد مزید جو جملے کی اقسام ہیں نئی ویڈیو میں ان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔